नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमाल और आप देख रहे हैं नेटवर्क 44। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये मेरे बचपन के दोस्त अनिल चौधरी की सच्ची आपबीती है। एक ऐसी घटना जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना सन 2021 की है। अनिल नोएडा में एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। शिफ्ट रात 10 बजे खत्म होती थी। उस दिन बारिश हो रही थी और शहर की लगभग सभी गाड़ियां पहले ही जा चुकी थीं। जब वो सेक्टर 62 बस स्टैंड पहुंचा, रात के 11:45 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। लाइट टिमटिमा रही थी। सिर्फ एक ही बस वहां खड़ी थी, बस नंबर 1209। बस पुरानी लग रही थी। बॉडी पर खरोंचें, खिड़कियां अधूरी और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अनिल को अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा, जो भी हो, घर तो जाना है, बैठ ही जाता हूं। बस के अंदर एक बूढ़ा कंडक्टर बैठा था। उसने अनिल को देखकर मुस्कुराया और धीमे से बोला, बैठ जाओ बेटा, यही आखिरी बस है आज की। बस में चढ़ते ही अनिल को लगा कि अंदर की हवा अजीब सी है, भारी, सीली हुई और एक अजीब तरह की गंध से भरी। वो सबसे पीछे वाली खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, उसने देखा कि पीछे की दो पंक्तियों में लोग धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उनकी उपस्थिति बिना किसी आवाज के थी। कोई चलकर अंदर नहीं आया था, कोई दरवाजा नहीं खुला था, लेकिन वो वहां थे। एक अधेड़ उम्र की औरत, सफेद साड़ी में, एक जवान लड़का, गर्दन टेढ़ी और चेहरा पीला, और एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, ये सब पहले से थे या अब आए हैं। 20 मिनट बाद बस शहर से बाहर निकल गई। रास्ता अब सुनसान और अंधकारमय था। तभी अनिल की नजर अपनी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। उसने फोन निकाला। फोन का टाइम भी 4:27 AM दिखा रहा था, जबकि अभी तो रात के 12 भी नहीं बजे थे। वो उठा और ड्राइवर की ओर बढ़ा। कंडक्टर वहीं खड़ा था। अनिल ने कहा, भाई ये बस कहाँ जा रही है? ये शहर से बाहर क्यों जा रही है? कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जहां जाने वाला हर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना सबको पड़ता है। अनिल ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना जंगल था। कोई लाइट नहीं, कोई सड़क नहीं। अचानक उसने महसूस किया कि बस में बैठे लोग अब घूरने लगे थे। उनकी गर्दनें घुमाकर उसकी तरफ, आंखें चमकती हुई। फिर वो बच्ची उठी, उसके पास आई और धीमे से बोली, तुम जिंदा हो? यहां तुम्हारा क्या काम? ये बस हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अनिल घबरा गया। उसने झटपट उतरने की कोशिश की, लेकिन बस का दरवाजा ही नहीं खुला। वो चीखा, चिल्लाया, लेकिन बस की रफ्तार और तेज हो गई। सामने बोर्ड दिखा, शमशान, 2 किलोमीटर। अब वो समझ चुका था, ये कोई आम बस नहीं थी। तभी कंडक्टर ने टिकट काटकर अनिल के हाथ में रख दी। टिकट पर लिखा था, 1 वे, बस नंबर 1209, पैसेंजर शीर्ष में से एक जिंदा। तभी एक तीव्र आवाज आई। बस रुक गई। सब सवारियां खड़ी हो गईं और एक स्वर में बोली, इसने नियम तोड़ा है, इसे वापस भेजा जाए। अगले पल अनिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया हो और वो अंधेरे में गिर गया। जब उसकी आंख खुली, वो रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। कपड़े फटे हुए, हाथ में चोट और जेब में वही टिकट। अनिल आज भी कहता है, वो बस आम नहीं थी, वो उन आत्माओं की थी जो हर पूर्णिमा की रात किसी जिंदा को ढूंढने निकलती है। उसके बाद उसने कभी रात की बस में चढ़ना तो दूर, बस स्टैंड पर रुकना तक छोड़ दिया। अगर आप भी कभी किसी अजीब बस को देखें जो लगभग खाली हो, घड़ी रात के 12 बजा रही हो और उसका नंबर हो 1209, तो बिना देखे आगे बढ़ जाना, क्योंकि हो सकता है आप अगली सवारी हो। अगर आपको ये सच्ची आपबीती पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, और सब्सक्राइब करें नेटवर्क 44 को, जहां हम लाते हैं सच्ची डरावनी कहानियां हर हफ्ते।